दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा एक गांव भैरवकुंड। चारों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल, बीच में एक गहरी झील और झील के पार खड़ा एक काला वीरान पहाड़। उस पहाड़ों को गांव वाले मृत आत्माओं का पहाड़ कहते थे। कहते हैं कि सदियों पहले उस पहाड़ पर एक प्राचीन तांत्रिक ने नर बलि दी थी। उसके बाद से जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। रात होते ही उस पहाड़ से अजीब अजीब चीखें, रोने की आवाजें और कभी कभी ढोल नगाड़े सुनाई देते थे। गांव वालों ने उस पहाड़ के आसपास जाना बंद कर दिया था, लेकिन किस्मत कुछ लोगों को वहां खींच ही ले जाती है। दोस्तों गांव में रहने वाला राघव उम्र 28 साल, पढ़ा लिखा नौजवान था। शहर से वापस आकर उसने सोचा कि गांव में ही रहकर कुछ काम करेगा। एक रात उसकी नानी ने उसे कहानी सुनाई। बेटा उस पहाड़ से दूर रहना, वहां मृत आत्माएं रहती हैं। कई साल पहले तेरे दादा के चाचा भी गए थे और कभी लौटे नहीं। राघव ने हंसकर कहा, नानी ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानना चाहता था कि आखिर उस पहाड़ का सच क्या है। कुछ दिनों बाद गांव में 3 दोस्तों का आगमन हुआ, नैना, विवेक और सूरज। वे सभी शोध छात्र थे और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने राघव से सुना कि पास में मृत आत्माओं का पहाड़ है। सभी की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। नैना बोली, हमें वहां जरूर जाना चाहिए, लोक कथाओं की जड़ें वहीं मिलेंगी। गांव वाले डर के मारे उन्हें मना करते रहे, लेकिन वो लोग जिद पर अड़े रहे। आखिरकार राघव भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। चारों लोग मशाल और टॉर्च लेकर रात को ही पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ चीड़ के पेड़ों में हवा की सरसराहट हो रही थी। जैसे ही वे तलहटी तक पहुंचे, झील के पास से ठंडी हवा चली और किसी औरत की रोने की आवाज आई। नैना सहम गई। ये किसकी आवाज थी? विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन राघव की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। पहाड़ की चढ़ाई शुरू होते ही उन्हें एक टूटी फूटी हवेली मिली। दरवाजा आधा टूटा था और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। सूरज ने धीरे से कहा, यह तांत्रिक के चिन्ह हैं। अंदर अंधेरा था। जैसे ही वो लोग भीतर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी दीवार से टपकते खून जैसे लाल निशान चमकने लगे। रात के 12 बजते ही हवेली की छत से अजीब आवाजें आने लगी। किसी ने जैसे भारी सांकल खींची हो। नैना के सामने अचानक सफेद साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून की तरह लाल। उसने कराहते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। सभी चारों के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने सबको कहा, हमें अभी भागना होगा। लेकिन विवेक जिद करने लगा, नहीं, हमें सच जानना है, ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं। जैसे ही वे लोग हवेली से बाहर भागने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में दर्जनों परछाइयां उभर आईं। दोस्तों एक बूढ़ा साधु अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने सबको बचाते हुए मशाल जलाई और कहा, तुम सबने मौत को न्योता दिया है। ये पहाड़ तांत्रिक कालकेश्वर का है। उसने यहां सैकड़ों लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं आज भी यहां कैद हैं। नैना ने कांपते हुए पूछा, क्या उन्हें मुक्त किया जा सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। साधु ने उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया। उसमें लिखा था कि आत्माओं को मुक्त करने के लिए आधी रात को पहाड़ की चोटी पर यज्ञ करना होगा। सभी ने हिम्मत दिखाई और चोटी की ओर बढ़े। जंगल में रास्ता तय करते समय उन्हें चारों ओर से चीखें सुनाई देती रहीं। कई बार अदृश्य हाथों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पत्थर की बनी एक विशाल वेदी है। उस पर सूख चुके खून के धब्बे थे। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक तेज आंधी चली और आत्माएं प्रकट होने लगी। सैकड़ों आकृतियां, जिनके चेहरे भयावक और अध जले थे। उन्होंने एक स्वर में चीख कर कहा, हमें मुक्त करो या अपने साथ मिलाओ। मंत्र पूरा होने ही वाला था कि अचानक साधु गिर पड़ा। तभी एक काली छाया प्रकट हुई, वही तांत्रिक कालकेश्वर की आत्मा। उसने कहा, कोई मुझे हरा नहीं सकता, ये पहाड़ मेरी आत्माओं का साम्राज्य है। राघव ने साहस दिखाते हुए वेदी पर खून की बूंद चढ़ाई। अचानक तेज प्रकाश फैला और मृत आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर उड़ गईं। लेकिन तांत्रिक की आत्मा हंसते हुए बोली, तुमने सोचा जीत गए? नहीं, यह पहाड़ हमेशा मृत आत्माओं का पहाड़ ही रहेगा। सुबह हुई। राघव, नैना और सूरज किसी तरह बचकर गांव लौट आए। विवेक गायब था, शायद वह आत्माओं में समा गया था। गांव वाले चकित रह गए कि इतने वर्षों बाद कोई पहाड़ से लौट कर आया। लेकिन आज भी रात होते ही उस पहाड़ से कराहने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि आत्माएं सचमुच मुक्त हुई या नहीं, और इसीलिए वह जगह आज भी
मृत आत्माओं का पहाड़ कहलाती है।